जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। अभी आप लोगों को कुछ दिनों पहले भारत के 16 संस्कारों में मैंने आप सभी को सूचना किया था। आज मैं दूसरे संस्कार के बारे में बताऊंगा, जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह पुंसवन संस्कार एक गर्भवती स्त्री को तीसरे माह पूरा करने पर इस परंपरा को धारण करते हैं। उसको पुंसवन संस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसको देहात में अनेकों प्रकार से जाना जाता है। गोद भराई के नाम से भी जो कार्य करते हैं कुछ हमारे सनातन परंपरा के लोग, उसको पुंसवन संस्कार के रूप में जाना जाता है। पुंसवन संस्कार के बाद मनुष्य के मस्तिष्क संरचना का आरंभ कार्य हो जाता है, जो आज के आधुनिक जीवन में माना जाए तो मेमोरी बनना शुरू हो जाता है। इसी पुंसवन संस्कार के बाद प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह नामक रचना के बारे में जानकारी किया था, और वह जानकारी चक्रव्यूह के प्रवेश करने का विधान तो जान गया, निकलने के विधान में माता ने उनकी विश्राम ले ली थी, और उसका ज्ञान उस चैतन्य शक्ति को, उस गर्भधारण व्यक्ति को, उस जीव को नहीं प्राप्त हो पाया। इसलिए उस सभा में, बीज सभा में और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कुछ अधर्म कार्य क्षेत्र के कारण अभिमन्यु का वध हो गया। ऐसे पुनर्वसन संस्कार को धारण करने वाले लोग जब अपने बाल बच्चों को गर्भ में उचित शिक्षा, उस स्त्री को उचित भोजन, उचित शब्दों का उपयोग करते हैं, वैसे संस्कारी, वैसे गुणवान, वैसे चरित्रवान, वैसे शीलवान, वैसे विद्यावान, वैसे ही चरित्रवान पुरुष उत्पत्ति का कारण होता है। इसलिए यह दूसरा संस्कार, पुनर्वसन संस्कार को धारण करने पर अपने स्त्री को, जो गर्भवती स्त्री हो, उसको उचित गीता, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, साहित्य, दर्शन और अनेकों शिक्षाओं का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, और अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा का महत्व का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कराना चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा का मूलाधार धारण रहा है। इसको दूसरा संस्कार के रूप में जाना जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।